हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि भक्ति में आने वाले कुछ बाधा विघ्नों का, जो कि हमारे भक्ति में आने के बाद हमारी भक्ति बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, या फिर हम कर भी रहे होते हैं तो छोड़ देते हैं, या अगर हम फिर पहले से हमारे मन में ये 5 कांटा होता है तो हमारा भक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इनमें से पहला कांटा है जाति का अभिमान। जैसे कि ऊंचा जाति, नीचा जाति, हमको लगता है कि हम अच्छे जाति से हैं, ऊंचे कुल से हैं, हमारा तो बहुत ऊंचा कुल में जन्म हुआ था, तो इसका अभिमान हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी तो भगवान का अंश ही है ना। तो दूसरा है विद्या का अभिमान। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ना विद्या का अभिमान रहता है कि हम तो बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी है, पंडित है, ब्राह्मण है, हम तो सब चीज़ जानते हैं, लेकिन तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो इसका अभिमान करेंगे तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। तीसरा है कि मेरी महिमा तो ये है, मैं तो बहुत बड़ा पहुँच है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरी महिमा चारों लोगों के लोग, तीनों लोगों के लोग जानते हैं, चारों तरफ जानते हैं, मैं ये हूँ वो हूँ, बहुत बड़ा हूँ। तो इसका अभिमान हमको नहीं करना चाहिए। चौथा है कि सुंदर रूप का अभिमान। गोरा या काला, हम तो फलाने जगह से हैं, तुम तो गोरा हो, तुम तो काले हो, तुम तो इस रंग जाति के हो, उस जाति के हो, ऊंचे हो, नीचे हो, ये सब भेदभाव नहीं करना है। और सुंदर मतलब जो भी मिला है ये तो भगवान का ही कृपा से ही ना मिला। मान लो कोई सुंदर है या गोरा है या काला है, क्या ये मतलब ऊपर से ही तो सब भगवान के ही अंश है, तो ये गोरा काला से क्या मतलब है, सभी तो भगवान के अंश है, और जितना चीज़ आप में है उतना चीज़ तो उसमें है, तो इसका फिर भेदभाव क्यों। पांचवा है यौवन, यानी कि जवानी का अभिमान, कि हम तो अभी बहुत जवान है और तुम तो बूढ़ा हो गए, या फिर तुम्हारा शरीर उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरा अच्छा है, मुझे तो कोई बीमारी भी नहीं है, इसका अभिमान। ये 5 अभिमान है। पहला जाति का अभिमान, दूसरा विद्या का अभिमान, तीसरा महिमा का अभिमान, कि मतलब मेरा महिमा बहुत बड़ा है, चौथा है कि रूप का अभिमान, और पांचवा है कि यौवन यानी जवानी का अभिमान। इनको जिनको भी अभिमानी का अभिमान है ना, उनको एक न एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा। और आपको अगर बूढ़ा को देखना है ना, तो बूढ़े के लोगों को देखिए और आपका जवानी का अनुभव जो कर रहे हैं वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि जो आज बूढ़ा है ना वो भी एक न एक दिन जवान थे। और इसको हम कहेंगे, शास्त्र में दिया गया है कि इसको कितना भी मेहनत करना पड़े तो इसको ख़त्म करना चाहिए। मेहनत करके आपको कितना भी मेहनत करना पड़ेगा इसको ख़त्म करने के लिए, तो कर लीजिए, नहीं तो आपकी भक्ति खतरे में पड़ जाएगी। और इन 5 का अभिमान बड़े बड़े को लेकर डूबे हैं, तो हम लोग तो आज भी भक्ति का शुरुआत ही कर रहे हैं। और हम लोग कितना भी बड़ा भक्त क्यों हो जाए और हम इनका अभिमान करेंगे, तो शिव जी जैसा वैष्णव है वो भी अभिमान अगर रखेंगे इन सब का, तो उनका भी अभिमान चूर चूर हो जाएगा और वो भी भक्ति से नीचे गिर सकते हैं। तो जब शिव जी इतने महान वैष्णव है तो वो गिर सकते हैं, तो हम लोग की फिर क्या औकात है। तो हम लोग को इन 5 चीज़ों के अभिमान से बचकर रहना चाहिए, और ये 5 कांटा को निकाल कर अपने जीवन से फेंक ही देना चाहिए, तभी अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और इस जीवन को भगवान के भजन में लगा सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि त्रिनादपि सुने चेना तरोरपि सहिष्णुना, मतलब कि जो घास होता है उसके ऊपर हम पैर रख के चलते हैं, जो पत्थर फेंक के हम पेड़ पे मारते हैं तो हमको उल्टे में वो फल देती है, लेकिन हमको पत्थर मारते हैं फिर भी वृक्ष कितना सहिष्णु रहता है, आपको कोई जवाब नहीं देता है, किसी तरीके से कुछ नहीं करता है। तो हम्बल बनिए और जीवन में भक्ति का आगे बढ़ाइए, आपका भक्ति का पोषण होगा ये सब चीज़ करने से, और जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी भक्ति में, और आपकी भक्ति एकदम मक्खन मलाई की तरह चलेगी और भक्ति में बहुत आगे तक जाइएगा। ये 5 अभिमान को निकाल कर फेंक दीजिए। ये भक्ति का सबसे बड़ा कांटा है जो कि हमारे जीवन में इसको भक्ति से हमको दूर ले जाएगी, और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब दूर आ गए। तो आप कुल का, जाति का अभिमान और ये सब ऊंच नीच भेदभाव सभी से दूर हटिए, क्योंकि सभी किसी न किसी तरीके से भगवान का अंश ही है और अपने गुण और कर्म के अनुसार इस दुनिया में आए हैं। तो प्लीज़ आप सभी इन 5 कांटों को फेंक दीजिए निकाल के, और हम सभी लोग इसको अपनाएंगे जीवन में। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।